हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू स्टॉक स्कैन। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो एक शॉर्ट डिस्क्लेमर। कोई भी स्टॉक इस ट्यूटोरियल्स में या फिर आपको एक्सेल शीट में या फिर मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ, इसका कोई भी पर्पस रिकमेंडेशन का नहीं है। आप एक ड्यू डिलिजेंस करिए, आप रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़िए, क्रेडिट रेटिंग पढ़िए, तभी कोई डिसीजन लिए। देखिए, स्टॉक स्कैन का कोई भी पर्पस नहीं है, कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन का। दिस इज़ ओनली फॉर एन एजुकेशन पर्पस। हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू स्टॉक स्कैन्स। तो आज हम एक ट्यूटोरियल लेंगे रिलेटिव टर्न अराउंड का। तो देखिए, रिलेटिव टर्न अराउंड हमने आपको एक Q&A वीडियो में बताया था, जो हमने भारत ट्रेडर जी के साथ कंपेरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ के उस प्रोसेस पे बनाया है, जिसमें क्या है कि आपको पता चलेगा कि पर्टिकुलर स्टॉक कितने टाइम से आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है ऑन अ वीकली बेसिस, ऑन अ मंथली बेसिस, फॉर द निफ्टी 50 और निफ्टी 500। देखिए, अभी आप स्टॉक्स के यूज करते होंगे तो आपको फीचर्स दिखते होंगे, जैसे कि रिटर्न वर्सेस निफ्टी 50, 1 वीक, 1 मंथ। वो क्या है कि आउट परफॉर्मेंस है, बट स्ट्रेंथ वर्सेस निफ्टी 50 एंड इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर स्टॉक पिछले 3 हफ्ते से, 4 हफ्ते से, 5 हफ्ते से आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो देखिए, बट हमारे पास डाउट आते हैं कि यार इसको यूज कैसे करना है। तो देखिए, मैं आज आपको इसका एक ट्यूटोरियल देता हूँ, जिसमें क्या है कि स्ट्रेंथ वर्सेस निफ्टी 50 वीकली इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो देखिए, अब डाउट्स होते कहते हैं यार ये 2 क्या है, 2% है, 2 वीक्स है, 2 डेज है, 2 मंथ्स है। तो देखिए, आपको मैं एक गोल्डन रूल बता देता हूँ स्टॉक स्कैन का। देखिए, जब यहाँ पे वीकली है, मंथली है, तो ये उसके टर्म्स में होगा। तो स्ट्रेंथ वर्सेस निफ्टी 50 वीकली 2 मतलब 2 वीक्स, और ऐसी है स्ट्रेंथ वर्सेस निफ्टी 50 वीकली 10 वीक्स। तो मोर देन 2 वीक्स है, तो इट कवर्स द स्टॉक फ्रॉम 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो आपको यहाँ पे स्टॉक वो भी मिलेंगे जो निफ्टी 50 को लेट्स से 100 वीक से आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो लेट्स से मैं सबको डिलीट कर देता हूँ पहले, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। लेट्स से डानी ग्रीन देखते हैं एक बार, एंड इसमें इसकी सेटिंग्स भी मैं आपको लगाना सिखा देता हूँ। तो लेट्स से अगर आपको खुद भी यूज करना है तो आप कर सकते हैं। आपको क्या करना है यहाँ पे, जब आप वीकली पे यूज करेंगे तो आपको पीरियड 52 करना है, 52 वीक यानी 1 ईयर का। और आपको यहाँ पे इसको भी कर देना है, जिससे आपका ये मिल जाएगा। एंड आपको दिख लेना है कि आपका इंडेक्सेस कौन सी सेलेक्ट है। तो मैं एक बार इसको निफ्टी 50 ले लेता हूँ, हम इसको डन कर लीजिए। तो देखिए, अब आपके पास तो आपके पास देखिए ये स्टॉक आ रहा है, ये निफ्टी अडानी ग्रीन कब से आउट परफॉर्म कर रहा है। देखिए, साथ में गिनते हैं इसको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मोर देन 10 वीक्स है। तो अब आपको स्टॉक चाहिए यार, मैं कहता हूँ, क्योंकि देखिए इसको हमने बनाने का पर्पस ही था रिलेटिव टर्न अराउंड। तो होता क्या है कि लेट्स से एक इंडस्ट्री में मेरे पास 10 स्टॉक्स हैं, तो हुआ क्या कि जो 2 या 3 स्टॉक थे वो आपके पिछले लास्ट 3 वीक से निफ्टी फिफ्टी को आउट परफॉर्मेंस दिखाना शुरू कर दिया है। तो अब इसमें क्या होता है ना, रिलेटिव टर्न अराउंड में क्या होता है कि या तो टेल विंड आ गई होगी, या इन्वेस्टर्स का परसेप्शन चेंज हो गया है। तो यहाँ पे ट्रैक करने वाला पॉइंट होता है। तो अब आप कहेंगे यार ये थोड़ी ना चाहिए मुझे तो चाहिए कि यार सिर्फ लास्ट 3 वीक से आउट परफॉर्म कर रहा हूँ। तो देखिए, उसके लिए क्या करना है आपको, आपको यहाँ पे फिर से डालना है। अब हम वही फिल्टर्स पे आएंगे जो उसमें प्री डिफाइंड थे, स्ट्रेंथ वर्सेस निफ्टी 50 वीकली। अब इसको आप कर देंगे लेस देन 10। तो देखिए, अब आप समझ गए होंगे कि 2 वीक से ज्यादा यानी 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 10 यानी 10 वीक से कम। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब आप मुझे खुद बताइए, अगर कोई स्टॉक यहाँ पे 11 वीक से आउट परफॉर्म कर रहा है वो आएगा, 12 से कर रहा है आएगा नहीं, 2 से 10 के बीच में। अब इसको डन करते हैं, आप देखते हैं। अब लेट्स से इसमें गुजरात गैस आ रहे हैं, इसको सेव कर देते हैं एक बार। अब इसमें देखते हैं, 2-3 चार्ट्स खोल लेते हैं, जैसे एलगी इक्विपमेंट्स है, केएनआर कंस्ट्रक्शंस है, एंड सारे काम है। 3 चार्ट्स देखते हैं अब हम। तो देखिए, आपको केएनआर कंस्ट्रक्शन में लेगा कब से आउट परफॉर्म कर रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 वीक्स है। और इससे पहले का आप देखेंगे ना, आप देखिए कब से अंडर परफॉर्मेंस है निफ्टी 50 को। ये देखिए, अराउंड देखा जाए तो यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस थी 28 नवंबर 2023 से अंडर परफॉर्मेंस थी। सारे गामा का देखते हैं, सारे गामा में तो अभी अराउंड ये 2022 का ब्रेकआउट दिया था इसमें। तो ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये देखिए
तो आपके पास इस तरीके के स्टॉक्स आएंगे। अब आपको क्या करना है, अब आप कहेंगे यार लेट्स से मुझे इसकी प्री डिफाइन सेटिंग थी, उसमें एक फिल्टर और था। देखिए वो मैं आपका डाउट क्लियर करता हूँ, बस को रिफ्रेश कर लेते हैं। तो देखिए ये डाउट था कि 3 ईयर माइनस 52 वीक हाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसका मीनिंग क्या है? देखिए इसका मीनिंग है, इसको देखिए थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म्स में समझ लीजिए। तो क्या है ना, स्टॉक्स कैन आपने देखा होगा कि जब आपको स्टॉक चाहिए जिसमें ईएमए की डिस्टेंस और क्लोज प्राइस की डिस्टेंस इज मोर देन 100%, मोर देन 80%, तो आप एक मैथमेटिकल फॉर्मूला जैसे यूज करते थे स्कूल और कॉलेज में, वो आप यहाँ भी यूज करता है। तो देखिए इसका मतलब यही है, 3 ईयर हाई माइनस 52 वीक है, यानी कि 3 ईयर हाई ज्यादा है, 52 वीक कम है। तो इसको यूज इसलिए करा जाता है कि आपके आउट परफॉर्मेंस मिल गई और अभी 3 ईयर हाई को मैच नहीं करा है, 52 वीक है। अब इसको आप मंथली में कैसे यूज करेंगे, और मंथली से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि मंथली और डेली का बात समझ गए कि जो डिजिट है इट सिग्निफाइज द वीक ऑफ आउट परफॉर्मेंस। देखिए आपके पास कभी भी आपको रेशियो समझ नहीं आता है तो आप यहाँ पे सर्च करा करिए, जैसे आपको दिखाता हूँ स्ट्रेंथ वर्सेस निफ्टी 50। आप देखिए यहाँ पे पूरी डेफिनेशन लिखी, इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन जीरो। तो ग्रेटर देन जीरो जब भी करेंगे तो वो काउंट करेगा कि कितनी वीक से आउट परफॉर्म कर रहा था। लेस देन जीरो करेंगे जैसे -2, -3, -5, -10, तो कितने वीक से अंडर परफॉर्म कर रहा था। इक्वल टू जीरो कि आपका बिल्कुल साइडवेज ट्रेंड हो गया। तो देखिए अब इस ट्यूटोरियल को अगर आपने देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अंडर परफॉर्मेंस का एक बार फिल्टर बनाइए और आप हमें मेल पर भी भेज सकते हैं, फिर हम चेक करेंगे कि आप अगर इसको समझे ना तो आप देख पाएंगे कि आप अंडर परफॉर्मेंस का चार्ट भी ट्रैक कर सकते हैं कि यार पिछले 3 वीक से अंडर परफॉर्म करना शुरू हो रहा है। कि लेट से मैं आपसे कहता हूँ कि कोई और सेक्टर है आपके पास और आप देखते हैं कि उसमें 3 या 4 स्टॉक ऐसे हैं जो पिछले 3 वीक से अंडर परफॉर्म करना शुरू कर गए। तो क्या ऐसा हुआ है कि वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो गई है या फिर कोई हेडविंड आ गई है? तो आपको देखिए स्टॉक स्किन का पर्पस ही क्या है कि फिल्ट्रेशन का प्रोसेस, स्टॉक रिकमेंडेशन का पर्पस नहीं है। तो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है, होप इट क्लियर्स दिस फिल्टर। और आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।